देखिए, मेरा मानना यह है कि कहीं पर भी वायलेंस होता है तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और जब वायलेंस होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आई होती है। और अगर आप पिछले 20-25 साल के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वो इस बात को बताते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हिंसा ना हो तो हिंसा नहीं होती। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सांप्रदायिक हिंसा हो तो हिंसा होती है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो नाकाम साबित हुए लॉ एंड ऑर्डर को और अमन को कायम करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि ये हिंसा हुई जो आप उसका कह रहे हैं। और हमारा मानना यह है कि जो खाती हैं पूरी इंक्वायरी के साथ तहकीकात करके उनको गिरफ्तार किया जाए, एक्शन लिया जाए। मगर ये जो मीडिया में नैरेटिव आ रहा है कि हमेशा से ये बताया जाता है कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानी पत्थर फेंकता है, वही दोषी है, तो हम इस बात को नहीं मानते। ये ट्रायल बाय सेलेक्टिव लीक स्टोरीज मत करिए। और अगर आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है गुजरात में जो खंबाट में हुआ और मुख्तलिफ दो मुकामात पर हुआ तो आप बताइए। ये सेलेक्टिव लीक करके कि ये कॉन्स्पिरेसी की है वैसा की, पुरानी कहानियां हो चुके हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और बावजूद उसके उसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान कनेक्शन की भी बात आ रही। तो ये बड़ी अच्छी बात मालूम हुई आपसे कि पहले से अगर आईबी इनपुट्स थे तो मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना साबिर भाई होम मिनिस्टर है, तो आईबी इनपुट्स तो मेरे को नहीं आते ना। आईबी इनपुट्स स्टेट गवर्नमेंट को आते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों उस पर एक्शन नहीं किया? अगर जो कंट्रीज का आप नाम लिए इतना आईबी इनपुट्स रहा तो ये होने के बाद क्यों मालूम होता है? अगर पहले से इनको मालूम था तो आप पहले से उस पर रोकथाम करते, वायलेंस को रोक देते, लोगों को नुकसान से बचा लेते आप। मगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुरानी कहानी है कि यहाँ से हुआ, इधर से हुआ, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे। बात का आपने जिक्र किया, पुलिस ने कल कुछ इस चीज का खुलासा किया है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी। बाकायदा जो मंदिर से 50 मीटर दूर कब्रिस्तान है उसका जो मौलवी है वो इसमें इन्वॉल्व है, उसका मुख्य सूत्रधार है। किस तरह पूरी साजिश का एग्जीक्यूट किया उसकी पूरी डिटेल मैं देखा हूँ, आपकी मीडिया के लोगों का ट्विटर पे थ्रेड भी है कि पुलिस का वर्जन आपने लिखा और हिंदू के हमारे महेश नागा साहब ने भी लिखा, आप सब ने लिखा, देखा हूँ मैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये कॉन्स्पिरेसी का जब आप एंगल पुलिस लेकर आती है, सरकार लेकर आती है, आपके पास तो हर चीज है ना, पेगासस है आपके पास तो फोन सुनते आप लोग तो क्या क्या हो रहा सोशल मीडिया को मॉनिटर करते। ये कैसा मॉनिटर नहीं करे आप? और जिस जगह का बता रहे हैं वहां पर तो लोग, साबिर भाई हमारे जिम्मेदार लोग गए थे, वो तमाम लोग नमाज में मसरूफ थे वो लोग। तो जुलूस अगर निकलता है तो जुलूस का परमिशन सरकार देती है और उस जुलूस को पुरअमन रखना, उसको पीसफुल पास कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार की नाकामी है इसमें। अच्छा साहब, इस बार अगर चुनाव की बात करें तो छोटू भाई वसावा की जो पार्टी है भारतीय ट्राइबल पार्टी, वो इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। तो सर आपका क्या कहना है, क्या AIMIM किसी और पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए? देखिए, हर पार्टी को इख्तियार है अपने अपने तरीके से काम करने का। हम भी अपने तरीके से काम करेंगे, वो किसी को रोक नहीं सकते, ना कोई हमको रोक सकता है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे और किससे हमारा गठजोड़ होगा, किससे गठबंधन होगा, ये अभी बताना बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, गुजरात में कितनी विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले? ये बाजू में जो बैठे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, इनको पकड़ लीजिए आप। सर, जिस तरह बंगाल के अंदर हुआ, यूपी में हुआ, उसके बाद गुजरात के अंदर क्या परिस्थिति रहेगी? गुजरात, बंगाल में और यूपी में हुआ, तो आपका सवाल क्या है? तो वही क्या गुजरात के अंदर भी जो आप कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं, वो तो आपको किस तरह का? मैं बोल रहा हूँ, तो वो तो मेरे बाईं जानिब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं वो उनका काम है। हम तो खाली गेस्ट अपीयरेंस करते हैं, असल हीरो तो ये हैं।
सर, गुजरात दौरे को लेकर आज कांग्रेस ने ट्वीट किया हुआ है कि ये एक सियासी इफ्तारी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी चुनाव आने हाँ सब अरे भाई हम रोजा रखते, अगर वो भी रोजा रखते तो आ जाओ, तुमको भी इफ्तार करा देंगे, हमको थोड़ा मिलेगा। हाँ नहीं, अगर वो रोजा रखते तो उनको भी हम दावत दे, आओ हम खजूर खिलाएंगे, हमको भी स्वाब मिलेगा। वो तुम लोग करते इफ्तारी दावत तो वो सियासी हो जाती, नहीं होती वो है। आप आइए, हमको उनको भी खिलाएंगे, तो खजूर हम खिलाएंगे, अपने हाथ से मुंह में डालेंगे, आइए। सर, अभी हनुमान चालीसा को लेकर एक राजनीति चल रही है, मस्जिदों पर जो लाउडस्पीकर चल रहे हैं, तो यूपी, अलीगढ़ और महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जो राजनीति। अच्छा है, सुबह सुबह आप भी हमको उठा देंगे, पढ़िए, कौन रोक रहा है? सरकार आपकी, आप जो चाहे करेंगे, आपका राज है। अगर आपके राज में आपको इनसिक्योर फील हो रहा है तो फिर आपकी पूरी सरकार की क्या हालात हैं, आप खुद महसूस कर लीजिए। हाँ, 15 साल में 8 साल में क्या उखाड़ लिए? 8 साल में क्या करें? 15 साल में क्या करेंगे? 15 लाख नहीं आए, 15 साल की बात कर रहे हैं, और कौन सा अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इस तरह से बात करने से उनको समझना चाहिए कि अखंड भारत का मतलब पूरा अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका, पूरा बांग्लादेश, फिर आपका जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, जो चीन के पास है। मैं मोहन भगवत साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। 15 साल क्यों कर रहे भाई? 8 साल में कर लेना था आपको। यूपी में इन दिनों आजम खान की बढ़ती नजदीकी काफी चर्चा है। आजम खान साहब की MIM से बढ़ती नजदीकी। नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो समाजवादी का मामला है, वो बताएंगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसमें। तो दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट में कि जो धर्म सांसद हुआ था 19 दिसंबर को, उसमें कोई भी हेट स्पीच की नहीं। अल्लाह का शुक्र है, नोबेल प्राइज देने के लिए नहीं कह दिया उन्होंने कोर्ट को। सब वीडियोस हैं, सब बोल रहे हैं, और क्या क्या नहीं अनाप शनाप बका गया उसमें। ओह, ओवैसी साहब और साबिर साहब, आपने बताया कि किधर है, देखने दीजिए, हट जाओ। हाँ, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, कुछ पॉकेट्स आपने तय किए या नहीं, जाहिर है ताकत के साथ पूरा मुकाबला करेंगे, हर जगह पर होगा, और आप जैसा कह रहे हैं वो भी हमारे जहन में। सर, महाराष्ट्र में MNS पार्टी है, उसने एक धमकी दी है कि मई 3 तक अगर लाउड स्पीकर नहीं हटते तो फिर हम अपने तरीके से देख लेंगे। हर आदमी धमकी दे रहा है आजकल। आप जवाब नहीं देंगे सर? हाँ, ठाकरे को जवाब नहीं देंगे। इस बीच आज यूपी के उप मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है, जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे और अजान शुरू हुई तो रुक गए। हाँ, मैं भी देखा हूँ हमारे ब्रजेश साहब का, अच्छा किया। अब नहीं मालूम उन पे क्या आफत आनेंगे इसके बाद। और कुछ है सर पूछना? इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पॉजिटिव एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे, और पूरा एक हम बनाएंगे, पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, पूरा हमारा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आपके सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे, आपको बताएंगे उसको पूरा। सर, वाराणसी में हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर के जरिए सब जगह चल रहा है। अच्छा है सर, करिए ना, सुबह में उठने में आसानी हो जाएगी। अच्छा है, करिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।